Good morning, my smart learners. How are you all? Fine. Excellent. Beta, before starting the video, let's start the prayer. So fold your hands and start the prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Beta, today again we will do lesson 7 division. So open lesson 7 division. We will do question 2, question 3, question 4 and question 5 given on page number 63. This is exercise 4. So open page number 63. Beta, read question 2 with me. Aisha spends rupees 96 on 8 pencils. आयशा बेटी 96 रुपीज़ स्पेंड करती है 8 पेंसिल्स पर. ओके, हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच पेंसिल. तो वो 1 पेंसिल ईच मीन्स 1 पेंसिल के लिए कितना पे करती है, आपको ये फाइंड आउट करना है. ओके, बेटा मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन समझाया ना, है ना. क्या समझा इसमें, अगर आयशा 96 रुपीज़ स्पेंड करती है 8 पेंसिल्स के लिए, आपको 1 पेंसिल का फाइंड आउट करना है ना. तो आप फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, कितने रुपीज़ स्पेंड करती है वो 8 पेंसिल्स के लिए, 96 रुपीज़. तो आप लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लाइन मनी स्पेंड. कितनी मनी स्पेंड हो रही है 8 पेंसिल्स के लिए, रुपीज 96. ओके, उसके बाद लिखेंगे आप कितनी पेंसिल्स है, नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है 8. तो आप सेकंड लाइन में लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 8. ओके, और बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना, ईच मीन्स 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना. तो इसके लिए आप यहीं से देखकर लिखेंगे मनी पेड फॉर ईच पेंसिल. क्या लिखेंगे, मनी पेड फॉर ईच पेंसिल. अब 1 का फाइंड आउट करने के लिए आप डिवाइड करते हैं ना, आप 96 को 8 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 8. अब आपको डिवाइड करना आता है ना, चलिए अब डिवाइड कीजिए मेरे साथ. हाँ जी बताइए बेटा, 9 8 से बड़ा है ना,
8। ओके, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। 9 minus 8 is 1 and next number is 6। अब बेटा मुझे बताइए 16 आता है 8 की टेबल में? यस, कहाँ पर आता है? 8 2s are 16। You will write 8 2s are 16। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 minus 6 is 0 and 1 minus 1 is 0, है ना। अब जो ये क्वोशिएंट है ये आपका आंसर है। क्वोशिएंट क्या आया? 12। दिस इज योर आंसर। 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई? ₹12। यू विल राइट आंसर इज इक्वल टू ₹12। ओके, now beta read question 3 with me. Reena has to put 63 empty bottles in 3 crates. रीना को 63 empty bottles 3 crates में रखनी है। How many bottles will she put in each crate? तो वो 1 crate में कितनी bottles रखेगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन में क्या समझाया कि रीना 63 empty bottles को 3 crates में पुट करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 क्रेट में वो कितनी बॉटल्स पुट करेंगे। ओके, तो आप फर्स्ट टाइम क्या लिखेंगे? एम्प्टी बॉटल्स कितनी हैं टोटल? क्या लिखेंगे आप लिखेंगे टोटल एम्प्टी बॉटल्स इक्वल टू कितनी है टोटल एम्प्टी बॉटल्स? 63 इज इक्वल टू 63। ओके, अब वो 63 बॉटल्स कितने क्रेट्स में रखती है? 3 क्रेट्स में। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर, एनो नंबर की शॉर्ट फॉर्म है ना, नंबर ऑफ क्रेट्स। नंबर ऑफ क्रेट्स कितनी है? 3। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मेनी बॉटल्स विल शी पुट इन ईच क्रेट? वो 1 क्रेट में कितनी बॉटल्स रखेगी? ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? यहीं से बॉटल्स विल शी पुट इन ईच क्रेट। बॉटल्स विल शी पुट इन ईच क्रेट भी लिख सकते हैं या बॉटल्स शी पुट इन ईच क्रेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बॉटल्स विल she put in each crate. Each crate is equal to, अब आपको 1 का फाइंड आउट करना है तो डिवाइड करना है। 63 को 3 से डिवाइड करेंगे, 63 डिवाइडेड बाय 3। चलिए आप मेरे साथ डिवाइड कीजिए। चलिए बताइए, 3 के टेबल में 6 आता है। ये 6 तो बड़ा है ना, तो आप 1 by 1 करके करेंगे। तो 3 के टेबल में 6 आता है ना, कहाँ पर आता है? 3 2s are 6। You will write 3 2s are 6। Now you will subtract both these numbers. 6 minus 6 is 0 and next number is 3। अब बेटा बताइए 3 के टेबल में 3 कहाँ पर आता है? 3 1s are 3। 3 1s are 3। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 minus 3 is 0 and 0 minus 0 is 0। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 21 है ना, क्वेश्चन ही आंसर होता है ना। तो यू विल राइट 21 बॉटल्स। बॉटल्स फाइंड आउट करिए, 1 क्रेट में कितनी बॉटल्स होगी? 21 बॉटल्स। आंसर इज 21 बॉटल्स।
बेटा 4th क्वेश्चन रीड कीजिए मेरे साथ। अ वीक हैज 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज, है ना। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 84 डेज? आपको फाइंड आउट करना है कि कितने वीक्स होंगे 84 डेज में। ठीक है, तो आप फर्स्ट लाइन कर लेंगे अ मींस 1 वीक हैज डेज इक्वल टू 7। ठीक है, आपने यहीं से देखा 1 वीक हैज डेज इक्वल टू 7। अब आपको फाइंड आउट करना है कि 84 डेज में कितने वीक्स होंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? वीक्स इन 84 डेज। और आप क्या करेंगे? 84 को 7 से डिवाइड करेंगे। अब आपको डिवाइड करना आता है ना? 8 बड़ा है ना 7 से, तो आप 8 1 बाय 1 करके करेंगे डिवाइड। अब 8 नहीं आता ना 7 के टेबल में, तो आप क्या करेंगे? 7 1 जा 7। Now you will subtract 8 minus 7 is 1 and next number is 4. अब 7 के टेबल में 14 आता है ना, 7 2 जा 14। अब माइनस करेंगे, 4 minus 4 is 0 and 1 minus 1 is 0. Your quotient is 12. So answer is 12 weeks. 84 days में 12 weeks होते हैं। Okay? Now beta, this is your 5th question. A bus has 52 seats. One bus में कितनी seats है? 52 seats. Find the total number of rows in the bus if each row has 4 seats. आपको total number of rows find out करनी है अगर 1 row में 4 seats हैं। ओके, तो आप फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? 1 bus has seats is equal to 52. ओके, और सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे? सीट्स इन 1 row। 1 row में कितनी सीट्स है बेटा? इज इक्वल टू 4। ओके, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? रोज इन द बस। ये फाइंड आउट करना है ना, नंबर ऑफ रोज इन द बस। तो आप क्या करेंगे? 52 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब आपको डिवाइड करना आता है ना, चलिए मेरे साथ कीजिए डिवाइड। अब बेटे 5 बड़ा है ना 4 से, तो 1 बाय 1 करके करेंगे। अब 5 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता ना। 5 से छोटा नंबर क्या आता है? 4। 4 1 जा 4। माइनस करेंगे, 5 minus 4 is 1 and next number is 2. अब बेटे 4 के टेबल में 12 आता है ना, 4 3 जा 12। 2 minus 2 is 0 and 1 minus 1 is 0. तो आपका आंसर क्या आ गया? 13 रोज। बस में कितनी रोज है? 13 rows. Okay? Beta, now we will do exercise 5 given on page number 64. This is question 1. Divide and find the quotient and remainder if any. बेटे आपको इसमें quotient and remainder find out करना है डिवाइड करके, और रिमाइंडर अगर है तो फाइंड आउट करना है। ओके, मैं आपको A, B, C और D पार्ट्स करवाऊंगी और E, F, G, H एंड I पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। ओके बेटा, बेटा दिस इज योर A पार्ट। इन A पार्ट यू हैव टू डिवाइड 276 विद 2। आपको 276 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पर 2 के इक्वल है ना, फर्स्ट नंबर डिवाइजर के इक्वल है, तो आप 1 बाय 1 करके करेंगे ना, है ना। अब बताइए मुझे 2 के टेबल में कहाँ पर आता है? 2 1 जा 2। You will write 2 1 जा 2. This is your first step. अब आप क्या करेंगे? You will subtract both these numbers. 2 minus 2 is 0. And next number क्या होगा बच्चे? 7. ठीक है, अब आप देखेंगे कि 7
1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। एक्सीलेंट। अब बेटा 8 तो 7 से बड़ा हो गया ना, तो आप 6 लेंगे ना, 2 3 जा 6। ओके, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 minus 6 is 1 and 0 minus 0 is 0। और नेक्स्ट नंबर क्या है बेटे? 6। अब आपको क्या देखना है कि 2 के टेबल में 16 आता है या नहीं आता है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। वेरी गुड। 2 6 जा 12, 2 7 जा बेटे 14। एक्सीलेंट। 2 8 जा 16। शाबाश। अब 2 के टेबल में जो 16 है वो 8 पर आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? 2 8 जा 16। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट both these numbers। 6 minus 6 is 0, 1 minus 1 is 0 and 0 minus 0 is 0। अब बेटे इसमें और क्या लिखना है आपको? कोशेंट और रिमाइंडर। यहाँ पर कोशेंट क्या है? 138 और रिमाइंडर क्या है? 0। ओके, नाउ बेटा दिस इज योर P part। इन P part you have to divide 784 with 7। ठीक है, अब बेटा देखिए 7 is equal to 7, तो आप 1 by 1 करके करेंगे ना। अब 7 की टेबल में 7 1 पर आता है ना, 7 1 जा 7, 7 minus 7 is 0 and the next number is 8। अब बेटी 8 नहीं आता ना 7 की टेबल में, 8 से छोटा नंबर 7 आता है ना, 7 1 जा 7, 8 minus 7 is 1 and next number is 4। अब ये 14 आता है ना 7 की टेबल में, yes 7 2 जा 14, 4 minus 4 is 0, 1 minus 1 is 0 and 0 minus 0 is 0। Your quotient is 112 and remainder is 0। Okay, now beta this is your C part। In C part you have to divide 979 with 4। 979 को 4 से डिवाइड करेंगे। 9 4 से बड़ा है ना, तो आप 1 by 1 करेंगे ना। अब बेटे 9 आ रहा है 4 की टेबल में, नहीं आ रहा ना। 9 से छोटा नंबर क्या है? 8, 4 2 जा 8। Now you will separate both these numbers। 9 minus 8 is 1 and next number is 7। अब बेटे देखिए 17 है ना, 17 आता है 4 की टेबल में, नहीं आता ना। 17 से छोटा नंबर क्या आता है? 16 ना, 20 तो बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? 4 4 जा 16। ठीक है, नाउ you again will subtract। 7 minus 6 is 1 and 1 minus 1 is 0 and you will write next number, that is 9। अब देखिए 19 आ रहा है 4 के टेबल में, नहीं आ रहा ना। 19 से छोटा नंबर क्या आता है? 16। आप फिर से लिखेंगे 4 4 जा 16। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 minus 6 is 3, 1 minus 1 is 0 and 0 minus 0 is 0। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। अब ये 3 4 से छोटा आ गया ना, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है और आपके डिजिट्स पे फिनिश हो गए। ओके, 3 is the remainder and 2 into 44 is the quotient। Okay, now beta this is D part। In D part you have to divide 474 with 4। अब बेटा 4 is equal to 4 ना, 1 by 1 करके करेंगे ना। अब 4 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है? 1 पर आता है ना,
4 1s are 4. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 minus 4 is 0 and the next number is 7. अब बेटी 7 आ रहा है 4 के टेबल में? नहीं आ रहा ना? 7 से छोटा नंबर क्या आता है? 4. 4 1s are 4. Now you will subtract these numbers. 7 minus 4 is 3 and 0 minus 0 is 0. And the next digit is 4. अब बेटा देखिए 34 आता है 4 के टेबल में? नहीं आता ना? 34 से छोटा नंबर क्या आ रहा है? 32. 36 तो बड़ा हो जाएगा तो आप 32 लेंगे ना? कहाँ पर आता है 32? 8 पर. 4 8s are 32. Now you will subtract these numbers. 4 minus 2 is 2. 3 minus 3 is 0. And 0 minus 0 is 0. Okay. Here 118 is the quotient and 2 is the remainder. Okay. Beta, I think today's all questions are clear to you. Now, today's advising work is do question 2 to question 5 of exercise 4 given on page number 63 and question 1 A to I parts of exercise 5 given on page number 64. Okay? Thank you, beta. Have a nice day.